लोग कहते हैं कि इंसान प्यार में अंधा और पागल हो जाता है। यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही थी। स्नेहा ने तुरंत हाँ कह दी, लेकिन सोचने वाली बात है, दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन पूरी ज़िंदगी बिताने का वादा कर लिया। जोड़ियाँ तो रब ही बनाता है, ऐसा कभी कहा जाता था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है, जहाँ सोशल मीडिया पर प्यार हो जाता है और 7 जन्म निभाने के वादे भी कर लिए जाते हैं। यह सुनकर अगर आपको हैरानी हो रही है, तो हम आपको एक ऐसी रियल लव स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो फेसबुक पर शुरू हुई और हकीकत में शादी में बदल गई। स्नेहा ने अपनी कहानी फेसबुक पर वुमेन्स ऑफ बॉम्बे पेज पर शेयर की है। हम उस कहानी को आप तक हूबहू पहुँचा रहे हैं। स्नेहा कहती हैं, मैं उस वक्त 28 की थी और मुझे लग रहा था कि अब शादी की उम्र हो गई है तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए मैंने कुछ लड़कों को देखना शुरू कर दिया। लड़के तो कई अच्छे दिखे, लेकिन वो कनेक्शन नहीं महसूस हुआ। एक दिन मैं फेसबुक पर ऐसे ही कुछ देख रही थी तो अपने टाइमलाइन पर मुझे एक मैसेज मिला। स्नेहा को हर्ष ने मैसेज भेजा था, जिन्हें वह जानती भी नहीं थी। हर्ष ने उनसे पूछा कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं। स्नेहा ने बिना वक्त बेकार किए रिप्लाई कर दिया और दोनों की बातें शुरू हुई। वे अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स से लेकर ज़िंदगी के अनुभवों तक बातें करते। हर्ष उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रहते थे और स्नेहा मुंबई में। लेकिन स्नेहा कहती हैं कि उन्हें कभी नहीं महसूस हुआ कि वे इतनी दूर रहने वाले इंसान से बात कर रही हैं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था और बातों का दायरा भी। ये बातें इतनी होने लगीं कि दोनों को वक्त का पता ही नहीं चलता। स्नेहा बताती हैं कि उनका दिन बिना हर्ष से बात किए गुजरता ही नहीं था। एक दिन तो बातों की इंतहा हो गई और दोनों ने 18 घंटे बातें की। फ़ोन की बैटरी ख़त्म होती तो चार्जिंग पॉइंट के पास बैठकर बातें की। फ़ोन से छूटे तो लैपटॉप पर बैठ गए और स्काइप पर शुरू हो गए। स्नेहा को लगा कि उन्हें हर्ष से बात करने की आदत पड़ गई है। उधर हर्ष के दिल में भी रिएक्शन होने शुरू हो गए थे। उन्होंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस बदलकर उसमें लिख दिया, आई एम इन लव। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अपना सब्र खो दिया और स्नेहा को सीधे आई लव यू बोल दिया। वे हर बातचीत के अंत में स्नेहा को आई लव यू बोलते, लेकिन स्नेहा सिर्फ इतना कहती, ओके थैंक यू। लेकिन स्नेहा भी खुद को रोक नहीं सकी और एक दिन अपने प्रेम का इजहार कर ही दिया। कुछ ही दिनों बाद स्नेहा को एक ईमेल मिला। उस ईमेल में 3 कंकड़ बने थे। स्नेहा को याद आया कि उन्होंने हर्ष को पेंगुइन और कंकड़ की कहानी सुनाई थी, जिसमें पेंगुइन प्यार का इजहार करने के लिए 3 में से 1 कंकड़ चुनते हैं। उन्होंने तुरंत मेल का रिप्लाई किया और झट से हर्ष का भी रिप्लाई आ गया, विल यू मैरी मी। कहा जाता है कि इंसान प्यार में अंधा और पागल हो जाता है। यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही थी। स्नेहा ने तुरंत हाँ कह दी, लेकिन सोचने वाली बात है, दोनों कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं, लेकिन पूरी ज़िंदगी बिताने का वादा कर लिया। स्नेहा इस पर कहती हैं, हो सकता है हमने बातों से एक दूसरे को उतना न जाना हो, लेकिन जब आप प्यार में होते हैं तो आप सिर्फ महसूस करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। प्यार में कोई समय सीमा नहीं होती। स्नेहा ने कहा कि वह किसी के साथ 10 साल का समय बिताने के बाद भी वो कनेक्शन नहीं महसूस कर सकती जो उन्होंने हर्ष के साथ महसूस किया। इसके बाद बात आई शादी की। दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। हर्ष ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आए। स्नेहा उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने गई। मिलते ही दोनों गले मिले। स्नेहा बताती है कि वह लम्हा कुछ ज़्यादा ही खास था। 2 दिन बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। स्नेहा और हर्ष की शादी को 3 साल हो गए हैं। वे एक दूसरे से अब भी वैसा ही लगाव महसूस करते हैं। दोनों किसी अनजान जगह पर ट्रिप पर जाते हैं, 90 सेकेंड्स के गाने सुनते हैं और एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। एक बात बहुत दिलचस्प है जो आज भी दोनों नहीं जान सके, वो ये कि वे फेसबुक पर जुड़े कैसे और किसने किसको रिक्वेस्ट भेजी थी। यह लाख% का सवाल है जो दोनों अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं और हंस पड़ते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक किस वजह से कर रहे हो इसका रीज़न मुझे बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर